नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर अंकुर चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब जो मैं स्टोरीज ला रहा हूँ वो हम आयुर्वेद परंपरा और आयुर्वेद में किस तरह की चिकित्सा परंपरा अवेलेबल है उन सब की हम चर्चा करेंगे। हम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की स्टोरी लेके आए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि उस टाइम पर त्रेता युग में भी आयुर्वेद की कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल होता था। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में भी अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है। जब राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था तो हम सब जानते हैं कि उस टाइम मेघनाथ जी ने जब शक्ति प्रहार किया था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनको इलाज करने के लिए वैद्यराज सुषेण जी को बुलवाया गया था। दोस्तों, तो राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर वैद्यराज सुषेण ने संजीव करणी, जिसको हम संजीवनी नाम से भी जानते हैं, औषधि लाने के लिए श्री हनुमान जी को हिमालय पर्वत पर भेजा था। वाल्मीकि रामायण में संजीवनी के साथ 3 और औषधियों का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसका जो युद्ध कांड है, जो छठा, आप कह सकते हो कि छठा कांड है युद्ध कांड, उसका जो 101वां सर्ग है, उसकी 31वीं और 32वीं जो आप दोहा या चौपाई आप कह लीजिए, उसमें इसके बारे में वर्णन मिलता है, जिसको मैं हिंदी में बताना चाहूँगा। लिखा है, हे वीर, तुम हिमालय पर्वत के दक्षिण शिखर पर उत्पन्न होने वाली विशल्यकरणी, सावरणकरणी, संजीवकरणी और संधानी नामक महाऔषधियों को लेकर आओ, ताकि लक्ष्मण जी को मूर्छा से मुक्ति दिलाई जा सके। दोस्तों, अब आप इन औषधियों के बारे में जानना चाहेंगे तो इसके बारे में बताया जाता है कि मूर्छा में संजीवनी, बाण या भाले के प्रहार से घायल होने पर विशल्यकरणी, घाव के निशान भी ना रहें, पूरी तरह से मिट जाएं, इसके लिए सावरणकरणी तथा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए संधानी नामक औषधियों का प्रयोग होता था। इससे ज्ञात होता है कि आयुर्वेद का इतिहास व महात्म्य कितना पुराना है। दोस्तों, आज की तारीख में भी हम हड्डी जोड़ते हैं, आज की तारीख में भी घाव के निशान भर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से उस समय जो मेथड यूज किए जाते होंगे या जो तरीके यूज किए जाते होंगे, आज के टाइम पे हम बात करें तो मॉडर्न एरा जिसको हम बोलते हैं, और मॉडर्नाइजेशन हो गया है, नॉर्मली हम आयुर्वेद से एलोपैथ पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ भी इस तरह से उपचार किया जाता है, लेकिन आपका मेथडोलॉजी या मेथड्स या वर्किंग तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सारी विद्याएं, कि मूर्छित को जीवित करना या किसी बाण या भाल या कोई घाव हो गया है तो उसका इलाज करना या कोई घाव के निशान को रिमूव करना या हड्डियों को जोड़ना, ये कोई आज की विद्या नहीं है, करंट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये आप अगर नोटिस करेंगे तो ये वर्षों से त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग से चली आ रही है। मतलब ये भारतीय विज्ञान की पुरानी परंपराएं हैं जो आज दूसरे रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।